हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को एनसीईआरटी संस्कृत पुस्तक के रुचिरा भाग 1 का त्रयोदश पाठ का अभ्यास कार्य समझाने जा रही हूँ। तो अब हम त्रयोदश पाठ का अभ्यास कार्य प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में हमें दिया गया है पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। इसका मतलब होता है पाठ में दिए गए गीत को स्वर में गाइए। ठीक है, आपको जो पाठ में गीत दिया गया है, जो कविता दी गई है, उसको स्वर में गाना है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 में हमें दिया गया है कोष्टका अंतर्गतेषु शब्देषु तृतीया विभक्तिम योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। इसका मतलब होता है कोष्टक में दिए गए शब्दों में तृतीया विभक्ति जोड़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको ये कोष्टक में ये जो शब्द दिए गए हैं, इनमें तृतीया विभक्ति को जोड़कर इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अब तृतीया विभक्ति किसे कहते हैं? तृतीया विभक्ति हमारी करण कारक होती है। करण कारक मतलब कर्ता जिसकी सहायता से कार्य करता है, उसे करण कारक कहते हैं। ठीक है, इसका कारक चिन्ह से के द्वारा होता है। ठीक है, तृतीया विभक्ति का कारक चिन्ह क्या होता है? से के द्वारा। ठीक है, हमें यथा दिया गया है, हमें उदाहरण दिया गया है नभः चंद्रेण शोभते। इसका मतलब होता है आकाश चंद्रमा से सुशोभित होता है। और हमें शब्द दिया गया है चंद्र। ठीक है, चंद्र में तृतीया विभक्ति लगा दी, तब चंद्र का बन गया चंद्रेण। ठीक है, अब ऐसे ही हमें विमल में तृतीया विभक्ति लगानी है, विमानयान में तृतीया विभक्ति लगानी है, मुक्तिखार में तृतीया विभक्ति लगानी है, सूर्य में तृतीया विभक्ति लगानी है और अम्बुदमाला में तृतीया विभक्ति लगानी। ठीक है, अब क में देखो हमें दिया गया है सा जलेन मुखम प्रक्षालयति। इसका मतलब होता है वह जल से मुख को धोती है। ठीक है, अब हमें शब्द दिया गया है विमल। विमल में हम तृतीया विभक्ति लगाएंगे तो विमल का बन जाएगा विमलेन। ठीक है, विमल का बनेगा विमलेन। सा विमलेन जलेन मुखम प्रक्षालयति। इसका मतलब होता है वह निर्मल जल से मुख को धोती है। ठीक है, विमल का मतलब होता है साफ या निर्मल। ठीक है, वह निर्मल जल से मुख को धोती है। ठीक है, आया समझ में? अब ख राघवः विहरति। इसका मतलब होता है राघव घूमता है और हमें शब्द दिया गया है विमानयान। ठीक है, विमानयान का मतलब होता है हवाई जहाज। इसमें तृतीया विभक्ति लगाएंगे तब विमानयान का बनेगा विमानयानेन। ठीक है, बनेगा विमानयानेन। राघवः विमानयानेन विहरति। इसका मतलब होता है राघव हवाई जहाज से घूमता है। ठीक है, आया समझ में? अब ग में देखो कंठः शोभते। इसका मतलब होता है गला सुशोभित होता है। अब हमें शब्द दिया गया है मुक्तिखार। मुक्तिखार का मतलब होता है मोतियों का हार। इसमें हम तृतीया विभक्ति लगाएंगे तब बन जाएगा मुक्तिखारेण। ठीक है, क्या बनेगा? मुक्तिखारेण। मुक्तिखारेण। कंठः मुक्तिखारेण शोभते। इसका मतलब होता है गला मोतियों के हार से सुशोभित होता है। ठीक है, नेक्स्ट घ में देखो नभः प्रकाशते। इसका मतलब होता है आकाश प्रकाशित होता है और हमें शब्द दिया गया है सूर्य। सूर्य की तृतीया विभक्ति हो जाएगी सूर्येण। ठीक है, सूर्येण। नभः सूर्येण प्रकाशते। इसका मतलब होता है आकाश सूर्य से प्रकाशित होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अंग में देखो पर्वत शिखरम आकर्षकम दृश्यते। इसका मतलब होता है पर्वत शिखर आकर्षक दिखता है या दिखाई देता है और हमें शब्द दिया गया है अम्बुदमाला। अम्बुदमाला का मतलब होता है बादलों की माला। ठीक है, अम्बुदमाला हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, इसी कारण से अम्बुदमाला की तृतीया विभक्ति हो जाएगी अम्बुदमालया। ठीक है,
अम्बुद मालया, पर्वत शिखरम अम्बुदमालया आकर्षकम दृश्यते। इसका मतलब होता है पर्वत शिखर बादलों की माला से आकर्षक दिखाई देता है। ठीक है, आया समझ में। प्रश्न नंबर 2 में हमें क्या दिया गया था? प्रश्न नंबर 2 में हमें ये जो शब्द दिए गए थे इनमें तृतीया विभक्ति जोड़कर इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 में देखो हमें क्या दिया गया है? भिन्न वर्गस्य पदम चिनुत। इसका मतलब होता है भिन्न वर्ग के पद को चुनो। हमें इनमें भिन्न वर्ग के पद को चुनकर यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब हमें यथा उदाहरण दिया गया है सूर्यः, चंद्रः, अम्बुदः, शुक्रः। ठीक है, और इसमें भिन्न है अम्बुदः। सूर्यः का मतलब होता है सूरज, चंद्रः का मतलब होता है चंद्रमा, अम्बुदः का मतलब होता है बादल, शुक्रः का मतलब होता है शुक्र। ठीक है, इनमें से अलग है बादल। क्यों अलग है? सूर्य, चंद्र और शुक्र ये तीनों अंतरिक्ष से संबंधित है, क्योंकि सूर्य एक तारा है, चंद्र एक उपग्रह है और शुक्र एक ग्रह है। और बादल ना तारा है ना ग्रह है ना, ये तीनों हमारे किससे संबंधित है? अंतरिक्ष से संबंधित है, और बादल अंतरिक्ष के अंदर नहीं आता है। ठीक है, इसी कारण से बादल मतलब अम्बुद हमारा अलग शब्द है। ठीक है, अब क में देखो पत्राणि, पुष्पाणि, फलानि, मित्राणि। ठीक है, पत्राणि का मतलब होता है पत्ते, पुष्पाणि का मतलब होता है पुष्प, फूल, फलानि का मतलब होता है फल, मित्राणि का मतलब होता है मित्र। तो इनमें से क्या भिन्न है? इनमें से भिन्न है मित्राणि। ठीक है, मित्राणि। क्यों? क्योंकि पत्राणि, पुष्पाणि, फलानि ये तीनों पेड़ से संबंधित है, पर मित्र पेड़ से संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ख में देखो जलचरः, खेचरः, भूचरः, निशाचरः। जलचरः का मतलब होता है जल में विचरण करने वाला, खेचरः का मतलब होता है आकाश में विचरण करने वाला, भूचरः का मतलब होता है भूमि पर विचरण करने वाला, और निशाचरः का मतलब होता है राक्षस। तो इनमें से अलग क्या है? इनमें से अलग है निशाचरः। ठीक है, इनमें से अलग है निशाचरः। नेक्स्ट ग में देखो गावः, सिंहाः, कच्छपाः, गजाः। ठीक है, गावः का मतलब होता है गाय, सिंहाः का मतलब होता है शेर, कच्छपाः का मतलब होता है कछुआ, गजाः का मतलब होता है हाथी। तो इनमें से अलग क्या है? इनमें से अलग है कच्छपाः। ठीक है, कच्छपाः, क्योंकि गाय, शेर और हाथी तीनों जमीन पर रहते हैं और कछुआ जमीन और पानी दोनों में रहता है। तो फिर अलग इसमें से क्या हुआ? इसमें से अलग हुआ कछुआ। ठीक है, नेक्स्ट घ में देखो मयूराः, चटकाः, शुकाः, मंडूकाः। मयूराः का मतलब होता है मोर, चटकाः का मतलब होता है चिड़िया, शुकाः का मतलब होता है तोता, मंडूकाः का मतलब होता है मेंढक। तो इनमें से अलग क्या है? इनमें से अलग मेंढक है। ठीक है, इनमें से अलग क्या है? मेंढक, मंडूकाः। क्यों अलग है? क्योंकि मोर, चिड़िया और तोता ये तीनों पक्षी है, परंतु मेंढक पक्षी नहीं है। इसी कारण से मेंढक हमारा अलग है। ठीक है, नेक्स्ट अंग में देखो पुस्तकालयः, श्यामपट्टः, प्राचार्यः, सोचिकः। पुस्तकालय का मतलब होता है पुस्तकालय, श्यामपट्टः का मतलब होता है ब्लैक बोर्ड, प्राचार्यः का मतलब होता है प्रिंसिपल, और सोचिकः का मतलब होता है दर्जी। तो इनमें से अलग क्या है? इनमें से अलग है सोचिकः। ठीक है, सोचिकः। क्यों अलग है? क्योंकि पुस्तकालय, श्यामपट्ट और प्राचार्य ये तीनों विद्यालय से संबंधित है और दर्जी विद्यालय से संबंधित नहीं है। ठीक है, अब च में देखो लेखनी, पुस्तिका, अध्यापिका, अजा। लेखनी का मतलब होता है कलम, पुस्तिका का मतलब होता है पुस्तक, अध्यापिका का मतलब होता है शिक्षिका, अजा का मतलब होता है बकरी।
तो इनमें से क्या अलग है? इनमें से अलग है अजा। ठीक है, क्योंकि ये तीनों किससे संबंधित है? ये तीनों पढ़ाई से संबंधित है, विद्यालय से संबंधित है, इसी कारण से अजा हमारा भिन्न है। ठीक है, आया समझ में? अब प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में हमें दिया गया है प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत। इसका मतलब होता है प्रश्नों के उत्तर लिखो। हमें ये प्रश्न दिए गए हैं और हमें इनके उत्तर लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क में हमें दिया गया है के वायुयानम रचयन्ति। इसका मतलब होता है कौन हवाई जहाज को बनाते हैं। ठीक है, कौन हवाई जहाज को बनाते हैं? हमने अपने पाठ में पढ़ा था, राघव, माधव, सीता, ललिता हवाई जहाज को बनाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? हम उत्तर में लिखेंगे राघवः, माधवः, सीता, ललिता च वायुयानम रचयन्ति। राघवः, माधवः, सीता, ललिता च वायुयानम रचयन्ति। इसका मतलब होता है राघव, माधव, सीता और ललिता हवाई जहाज को बनाते हैं। ठीक है, हमारा प्रश्न था कौन हवाई जहाज को बनाते हैं? तो इसका उत्तर है राघव, माधव, सीता और ललिता हवाई जहाज को बनाते हैं। ठीक है, अब ख में देखो वायुयानम कम कम क्रांतवा ऊपरी गच्छति। इसका मतलब होता है हवाई जहाज किस किस को पार करके ऊपर जाता है। किस किस को पार करके ऊपर जाता है? हम लोगों ने पढ़ा था ऊंचे वृक्ष को और ऊंचे भवन को पार करके ऊपर जाता है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे उत्तर में वायुयानम उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम च क्रांतवा उपरी गच्छति। वायुयानम उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम च क्रांतवा ऊपरी गच्छति। इसका मतलब होता है हवाई जहाज ऊंचे वृक्ष को और ऊंचे भवन को पार करके ऊपर जाता है। हमारा प्रश्न था हवाई जहाज किस किस को पार करके ऊपर जाता है? तो इसका उत्तर है हवाई जहाज ऊंचे वृक्ष को और ऊंचे भवन को पार करके ऊपर जाता है। ठीक है, आया समझ में? अब नेक्स्ट देखो ग में वयम कीदृशम सोपानम रचयाम। इसका मतलब होता है हम कैसी सीढ़ी को बनाए। कैसी सीढ़ी को बनाए? हमने पढ़ा था कि हम बर्फ की सीढ़ी को बनाए, है ना, हम लोगों ने पढ़ा था। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे? हम उत्तर में लिखेंगे वयम हिमवंतम सोपानम रचयाम। वयम हिमवंतम सोपानम रचयाम। हम बर्फ की सीढ़ी को बनाए। ठीक है, हमारा प्रश्न था हम कैसी सीढ़ी को बनाए? हमारा उत्तर है हम बर्फ की सीढ़ी को बनाए। ठीक है, आया समझ में? अब घ में देखो वयम कस्मिन लोके प्रविशाम। इसका मतलब होता है हम किस लोक में प्रवेश करें। हम किस लोक में प्रवेश करें? हम लोगों ने पढ़ा था कि हम चंद्र लोक में प्रवेश करें, ऐसा करके हम लोगों ने अपने पाठ में पढ़ा था। तो हम क्या लिखेंगे उत्तर में? वयम चंद्र लोके
प्रविशाम, वयम चंद्रलोके प्रविशाम। ठीक है, इसका मतलब होता है हम चंद्रलोक में प्रवेश करें। हमारा प्रश्न था हम किस लोक में प्रवेश करें, तो इसका उत्तर है हम चंद्रलोक में प्रवेश करें। ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट अंग में देखो, आकाशे काहा चित्वा मुक्तिखारम रच्याम। इसका मतलब होता है आकाश में क्या चुनकर मोतियों का हार बनाए। क्या चुनकर मोतियों का हार बनाए, हमने पढ़ा था आकाश में सुंदर तारों को चुनकर मोतियों का हार बनाए, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, हम उत्तर में लिखेंगे आकाशे सुंदर ताराः चित्वा मुक्तिखारम रचयाम। आकाशे सुंदर ताराः चित्वा मुक्तिखारम रचयाम। इसका मतलब होता है आकाश में सुंदर तारों को चुनकर मोतियों का हार बनाए। हमारा प्रश्न था आकाश में क्या चुनकर मोतियों का हार बनाए, तो इसका उत्तर है आकाश में सुंदर तारा को चुनकर मोतियों का हार बनाए। ठीक है, आया समझ में। अब च में देखो, केशाम गृहेषु हर्षम जन्याम। इसका मतलब होता है किनके घरों में खुशियां उत्पन्न करे। किनके घरों में खुशियां उत्पन्न करे, हम लोगों ने पढ़ा था कि दुखी पीड़ित और किसान लोगों के घरों में खुशियां उत्पन्न करे, है ना, हम लोगों ने पढ़ा था। तो हम क्या लिखेंगे, हम उत्तर में लिखेंगे दुखित पीड़ित कृषिक जनानां गृहेषु हर्षम जनयाम। दुखित पीड़ित कृषिक जनानां गृहेषु हर्षम जनयाम। इसका मतलब होता है दुखी पीड़ित किसान लोगों के घरों में खुशियां उत्पन्न करे। ठीक है, हमारा प्रश्न था किनके घरों में खुशियां उत्पन्न करे, तो इसका उत्तर है दुखित पीड़ित किसान लोगों के घरों में खुशियां उत्पन्न करे। ठीक है, आया समझ में आपको। ये जितने भी मैंने प्रश्न करवाए उतने अब मैं बचे हुए प्रश्नों को, मतलब कि प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7 मेरे अगले वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।